and welcome to Vigor. I'm Komal Seth, and today I have with me a lady who's not been taking an initiative on just one, not just two, not just three, but various spheres of work and especially in realizing what this society needs. I'm talking not just about charity, but about finding the need for products to find solutions in our day to day lives, which are also very important in order to run our lives smoothly. Let me introduce you to all of you, entrepreneur and founder of ImmunoLife, Mrs. Poonam Gupta. Hello, Poonam ji, welcome to the show. Hello, Kamal ji. Thank you for inviting me your show. Thanks a lot. Thank you for being here with us today. और मैं audiences को ये भी बता दूं that Poonam ji has a vision which is not just backed by social needs. She actively even does a lot of social work. So once again, a very warm welcome. Thank you. अब इससे पहले कि हम इस चीज में जाएं कि आप क्या करती हैं, इम्यूनोलाइफ क्या है, वो आपकी पूरी लाइफलाइन कैसे बनी, ये ब्रांड कैसे सबको पता चली, आप हमें सबसे पहले बताएं कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी। आपको कब ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि बस अब अगर कोई भी स्टेप लेना है तो वो सबको साथ में लेके करना है, सबके बेटर वेल बीइंग के लिए करना है। देखिए कोमल जी, सबसे पहले मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी लाइफ बताना चाहती हूँ। मैं बड़ी मिडिल क्लास फैमिली के साथ बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, मेरे मदर टीचर थे एंड मेरे ब्रदर ने मुझे इंस्पायर किया कि यू शुड डू द बिजनेस, बिकॉज वो एक ही बात कहते थे कि नौकरी नहीं करनी। तो इन माय कॉलेज लाइफ आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस, और उस टाइम पे कंप्यूटर एजुकेशन का बिजनेस ऐसा होता था विच वाज वेरी कॉस्टली अफेयर। तो मैंने कंप्यूटर एजुकेशन के साथ अपना ये जर्नी स्टार्ट की। आफ्टर दैट मैंने आईएसओ सर्टिफिकेशन के साथ काम शुरू किया कि मैं कंसल्टेंसी करती हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे पास स्केर्सिटी ऑफ द टाइम साथ साथ होती जा रही है, क्योंकि आपकी मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद बेटी हुई, मैं लेकिन एजुकेशन भी साथ साथ लेती रही, कुछ ना कुछ मैं करती रही। तो क्योंकि जब आपको कुछ आगे बढ़ना होता है तो एजुकेशन भी आपको लेनी ही पड़ती है। एंड माय डॉटर शी इज अ डॉक्टर नाउ एंड एमबीबीएस डॉक्टर बन गई है वो, एंड जुलाई शी विल कम फ्रॉम चाइना। एंड मुझे एक ही चीज लगी कि मुझे कैसे मूवमेंट करना है। तो मेरा इंडस्ट्री में एक सेटअप होता था, दैट इज अ सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री में एक प्लस ये है कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगता, सब कुछ आपकी कमाई है। लेकिन मुझे एक ऐसा लगता था कि एक लेटर एज के ऊपर जाके मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि मुझे लगता था कि बैठे हुए कुछ पैसा आए। तो देन आई हैड स्टार्टेड माय ओक्टा लाइफ साइंसेस विच आई हैड एस्टैब्लिश्ड इन 2014, एंड 2017 के अंदर मैंने इसका यूनिट स्टार्ट किया। एक बार मैंने स्कीम देखी, पीएमएजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एक स्कीम है जो कि हमारी भारत सरकार की योजना है। उसके अंडर मैंने ये लोन लेके स्टार्ट किया एंड देन उसमें मैं थर्ड पार्टी करने लगी। थर्ड पार्टी मतलब आप लेबलिंग, किसी और की लेबलिंग करके हम काम कर सकते हैं। तो आस्ता आस्ता मैंने उस प्लांट को बढ़ाया। तो मेरे 3 years कंप्लीट एंड माय यूनिट वाज गॉट ए बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर इन द हरियाणा, वो चूज किया गया। तो देन उसके आगे ये था कि जो भी अच्छे यूनिट है हम उनको एक सेकंड हम उनको और थोड़ा सा इनिशिएट करें। तो उन्होंने मुझे सेकंड डोज का भी लोन दिया, दैट वाज 1 crore का। तो देन उसके बाद मैंने हर्बल कॉस्मेटिक लॉन्च किया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, फूड सप्लीमेंट लॉन्च किया। लेकिन आपको पता है कि ये मेरा ऑलमोस्ट 2018 के अंदर ये सब सिस्टम हुआ। तो 2019 में जाके थोड़ा सिस्टम हिलना शुरू हो गया। 2020 में जैसे आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या हुई थी कि कोविड आ गया। तो जब कोविड आया तो जितने भी थर्ड पार्टी वाले थे, एक तो उसका ड्रॉबैक क्या था, हर कोई ऑनलाइन आ चुका था और सब ये लगता था कि जो नियरेस्ट है हम उसी से अपना मैन्युफैक्चरिंग करवाएं। तो मेरी ओक्टा लाइफ साइंसेज में गड़बड़ होनी शुरू होगी। तो देन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करूं। देन मैंने अपना एक अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस किया कि सबसे पहले तो कोविड के दौरान हमें क्या करना क्या है, विच इज द नेसेसिटी थिंग्स। तो हमें लगा कि सभी लोग एसेंशियल प्रोडक्ट के साथ जूझ रहे हैं, उनके पास ना मास्क है, ना पीपी किट्स है, ना कुछ और है।
और इन बिटवीन ही क्या हुआ, 2018 में मेरी डॉटर जब गई चाइना एमबीबीएस करने, वो मुझे एक ही बात बोल के गई, मम्मा जितना टाइम आप मुझे देते थे, अब ये टाइम आप सोशल सेवा के लिए दोगे। क्योंकि बढ़िया। जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये जो इनहेरेंट क्वालिटी है सोशल सर्विस की, जी मेरी फैमिली से मिली हुई है मुझे। मेरे मदर वॉज वेरी गुड सोशल वर्कर, बहुत कुछ जी। किया करते थे वो। तो मुझे लगा मैं सोशल वर्क तो करती आ रही हूँ शुरू से, लेकिन उसको एक ब्रांड दूं, एक प्लेटफॉर्म बनाऊं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये तो सिर्फ मेरे रहने तक है, मेरे जी बाद क्या होगा, मेरे बाद जी। कैसे काम लोग करेंगे। तो देन आई हैड एस्टेब्लिश माय एनजीओ, दैट इज अ टुगेदर वी कैन फाउंडेशन, 2019 के अंदर। लेकिन राइट। कोविड इरा के अंदर उन सब चीजों की जरूरत पड़ गई। मुझे ऐसे लगा कि ये जो 1 साल पहले या 2 साल पहले जो प्री प्लान हुआ, वो शायद कोविड से जूझने के लिए ही हुआ, कि उसको हम्म। ओवरकम कैसे करें। राइट। देन 2020 के अंदर हमने कंपनी स्टार्ट की, कि रीजन बीइंग लोगों की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई थी, और हमें लगता था कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम कुछ काम करें हम्म। और एसेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल। काम करें। इसीलिए हमने अपनी कंपनी का नाम रखा इम्यूनो लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, मतलब विच इज, हम्म। आप थोड़ा देखते होंगे कि विच इज मोर लाइकली टू द इम्यूनिटी। तो वो इम्यूनिटी राइट। इम्यूनिटी के ऊपर काम करने के लिए हुआ। तो हमने फिर ये सारा काम शुरू किया, मास्क बनाने शुरू किए, पीपी किट, हमारी एनजीओ और इम्यूनो ने। तो और फिर साथ साथ हमें लगा कि इम्यूनिटी के लिए भी कुछ प्रोडक्ट R&D करें। तो तब हमने अपना एक प्रोडक्ट निकाला, तुलसी इनहेलर, विच अच्छा। वाज विच वाज केमिकली फ्री। बिकॉज जितने भी ओके। मार्केट में इनहेलर मिलते थे, विच आर सब में कुछ ना कुछ केमिकल, मिलावट। मिलावट थी, जी। केमिकल केमिकल की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जिसका कुछ साइड इफेक्ट ना हो, बिकॉज आपको पता है कि कोविड से तो ऐसा, मतलब हमारे दिल्ली साइड पे तो बहुत ही बुरा हाल था, और लोग घरों में अगर 4 लोग थे, 4 के 4 मर रहे थे। तो हमें लगा कि हाँ। इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो राइट। हमने इनहेलर बनाया। हमें लगा कि तुलसी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी एंटी फंगल प्रॉपर्टी है। बिकॉज उस हम्म। कोविड के दौरान आप देखते होंगे कि उस टाइम पे कोविड तो आ ही आया, बट उसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन भी आ चुका था। काफी काफी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ब्रीदिंग में, लंग्स में। और ये सारे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से रिलेटेड थे, लेकिन इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। जी। यस। तो, तो हमें लगा एलोपैथिक में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो देन मैंने मेरे फादर इन लॉ को कोइंसिडेंटली कोविड हुआ। तो मैंने और मेरी बिटिया ने इसी इनहेलर के सहारे हमने उनकी सेवा की, और मुझे लगा कि ये नाउ माय प्रोडक्ट इज रेडी। तब हम्म। मैंने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा करना चाहा कि इसको कैसे मार्केटिंग कर सकती हूँ। क्योंकि सबसे पहले राइट। प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों में अवेयरनेस की प्रॉब्लम। लोग प्रोडक्ट तो मांगते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा खर्च करने को तैयार नहीं। तो उनको लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, और भी ये हम्म। प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा है। तो हम्म। हमने अपने से ही स्टार्ट किया सबसे पहले। जब भी मैं कोई और प्रोडक्ट अगर बनाती, अगर अवेयरनेस आ भी जाती तो लोगों को बहुत जल्दी से ऐसे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं बैठता जो कि बहुत ही सर्जिकल वाले डायरेक्शन में ना हो, या बिल्कुल फ्रंटल मेडिसिन में ना हो। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में लोग कम जाना पसंद करते हैं जब तक कि उनको रिजल्ट ना दिखे। तो क्योंकि आपने ये ऑलरेडी ट्रायल एंड एरर कर चुके थे घर पे, विद इन दी होम, तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया चीज थी। तो ऑक्टा को भी चाहिए था, क्योंकि बिकॉज थर्ड पार्टी सारी खत्म हो रही थी। हमारे 8-10 डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी डेथ हो चुकी थी। तो हमें लगा कि हम्म। बड़े मझधार के अंदर हम आ गए, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो देन जी। हमने इम्यूनो लाइफ प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट की। उसी में तुलसी इनहेलर को सबसे पहले हमने लॉन्च किया। फिर वो कोविड इरा खत्म होता गया, तो देन हमें लगा कि आ, हमने ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाए थे। तो हमें लगा कि लोग आयुर्वेदिक तो बहुत करते हैं, लेकिन अच्छा क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स नहीं देते। देन जी। हमने अपने जो प्रोडक्ट है, हमने विदाउट LLP, इवन आप हेयर ऑयल कोई अच्छी से अच्छी कंपनी का भी यूज करेंगे, तो विच आर LLP बेस्ड। हमारी जो आप कह सकते हैं यूएसपी ही यही है कि विदाउट LLP हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और विदाउट ओके। केमिकल्स बनाते हैं। आपका सबसे पहला प्रोडक्ट जो था, ब्रांड का सबसे पहला प्रोडक्ट, वो यही था या कोई और प्रोडक्ट था? नहीं, यही था हमारा जो यही सबसे था। पहला प्रोडक्ट था, तुलसी तो नासे नेचर तो था। आपको इस पे रिस्पॉन्स कैसा मिला था? नहीं, काफी अच्छा रिस्पांस लगा। और इवन जब कोई फॉरेन जाता था तो वो मेरे पास से काफी काफी पीसेस लेके जाते रहे। लेकिन उसके साथ मुझे जो प्रॉब्लम थी कि अगर मैं या तो किसी बड़ी कंपनी के साथ जाऊं,
या फिर जी। मैं उसकी टेस्टिंग करवाऊं तो टेस्टिंग की जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज थी, सपोज उसके ट्रायल ओ। टेस्ट करवाना चाहूँ। एंड जी। हमारी जो इंडस्ट्री है वो एसएमई है, छोटी इंडस्ट्री है, तो 10 लाख रुपए अभी इस स्टेज पे नहीं खर्च कर बहुत सकते, ज्यादा लेकिन हो आने वाले जाएगा। टाइम जी। पे हम जरूर खर्च करेंगे। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया था कि कल मेरा एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट मेरा ओके हुआ जी। है, एंड एक जी। मिनी इंडस्ट्री एरिया हम लगाने जा रहे हैं, विच वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एमएसएमई के द्वारा। तो कल मेरा जी। इंटरव्यू था, तो वो किया हमने। तो अब लगता है कि अब हम टेस्टिंग लैब भी लगाएंगे, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाएंगे इसको। बिकॉज जो भी कॉन्फिडेंस हमने देना है लोगों को, वो कॉन्फिडेंस भी हम देंगे लोगों तक। बिकॉज प्रोडक्ट क्वालिटी तो हमारी अच्छी है ही है, जी। डेफिनेटली है ही है। और बहुत लोग हमारे पास जो जुड़े हुए हैं वो रिपीट कस्टमर है। इवन ऑनलाइन के जी। ऊपर भी जैसे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो सारे के सारे कस्टमर हमारे ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन जी। जी। रिपीट जी। कस्टमर है। तो जनरली आप हाँ। देखते होंगे कि ऑनलाइन में रिपीट कस्टमर कभी नहीं होता। तो हम्म। हमारे ऑनलाइन पे भी हमारे रिपीट कस्टमर है। तो अभी हमारी जो रेंज है काफी बड़ी हो गई है। हम इवन के एनिमल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उसके न्यूट्रिशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जैसे उनके लीवर को लेके, उनकी कैल्शियम को लेके, ऐसे कुछ एक प्रोडक्ट्स हम ओके। बना रहे हैं। पेट पेट वेट को लेके, उनके लीवर है, कैल्शियम है, उनका यूट्राइन वॉश है, इस टाइप के जी। प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशंस को जो इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव। एंड वैसे वैसे क्योंकि आपने ये टॉपिक निकाला है, मैं अपने ऑडियंसेस को ये बताना चाहूंगी कि पूनम जी को मोर देन 30 years ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एंड वो एक टॉप फॉस्टैग ट्रेनर भी हैं। आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, और फिर हमें बताएं कि जो प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स के लिए, आपने किस हिसाब से सोचा कि हम एनिमल्स के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स निकालना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं मेरी एक कंपनी है, क्वालिटी क्वालिटी सर्विसेज एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, विच इज जी। एम पैनल ट्रेनिंग पार्टनर, एफएसएसआई की जी। पार्टनर है, और मैं ऑथराइज ट्रेनर पार्टनर हूँ। ओ वाह। 2019 के अंदर क्योंकि मेरी बिटिया भी नहीं थी और गवर्नमेंट से मुझे काफी काम मिला, हरियाणा पंजाब हिमाचल तीनों स्टेट से मुझे काफी काम मिला। तो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया। तो जिसकी वजह से मुझे 2021 के अंदर, बिकॉज 20 के अंदर तो काम स्पॉइल था, और फिर भी हम्म। एफएसएसआई वालों ने हमें ये बोला कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कौन कौन लोग ट्रेनिंग देना चाहेगा कि जी। कोविड से कैसे बचना है। बिकॉज हमारा जी। एक सेशन होता था कोविड से बचने का, तो हम लोगों को हम्म। प्रिपेयर करते थे। बिकॉज देखो, सभी इंडस्ट्री बंद हो सकती है, लेकिन खाने पीने की इंडस्ट्री नहीं बंद हो सकती, बिकॉज खाना पीना तो नेसेसिटी है हम सबका। जी। तो जी। 2020 के अंदर इवन एवरी संडे मैंने काम किया, और उसमें एफएसएसआई के सर्टिफिकेट दिलवाए। बिकॉज कोई भी जो बायर था वो चाहता था कि हमें सर्टिफिकेशन दिया जाए, और विच वाज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने ट्रेनिंग राइट। देके एफएसएसआई से सर्टिफिकेट लिए, उन लोगों को दिए जिनकी वजह से उनका काम चला। और दैट हम्म। ट्रेनिंग वाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिसमें बड़ी बड़ी ओके। कंपनियां थी, केएफसी, आईटीसी, मदर हाँ। डेयरी, बड़े ग्रुप थे इसके अंदर। तो हाँ। उन्होंने मुझे बाद में इंस्पायर भी बहुत किया, और बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया कि किसी ने तो शायद भगवान की तुलना भी की कि आपकी वजह से हमारी फैक्ट्री खुल गई है। तो विच वॉज वेरी वेरी गुड फीलिंग फॉर मी, बिकॉज ऑलरेडी मैं एनजीओ तो चलाती थी। तो जी। एनजीओ जी। जी। और मेरा जो ये बिजनेस है, दोनों के साथ मिलजुल के मुझे काफी अच्छा लगा कि मेरी वजह से लोग अपना काम कर पा रहे हैं। तो देन उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया भी, इम्यूनो तो हमारा चल ही रहा था, तो उसके जी। ऊपर उनके ऊपर वर्किंग हमने की और डेवलपमेंट के ऊपर किया। तो ये तुलसी इनहेलर हमारा पहला प्रोडक्ट था। उसके बाद हमने प्रोडक्ट की स्टार्टिंग की कि हेयर ऑयल है, हमारा मसाज ऑयल है, विच वॉज वेरी, आपको कह सकते हो कि सर्दियों के अंदर जो हमारे एजेड पर्सन होते हैं, दे रिक्वायर्ड कि उनकी कुछ ना कुछ पेन्स रहती हैं। तो जी। वो मसाज ऑयल है हमारे, काफी ज्यादा प्रोडक्ट है, बीपी को लेके, शुगर को लेके काफी प्रोडक्ट है। देन उसके बाद हमें लगा कि लोग खाते तो अच्छा है, लेकिन लगाते केमिकली वाली चीजें हैं। जी। क्योंकि रीजन बीइंग, स्किन के ड्रॉबैक्स उसके बाद पता चलते हैं। आई एम जी। 50+, मैंने कभी कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने क्रीम जी। का इस्तेमाल सिर्फ तब तब शुरू किया जब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया। बढ़िया। तो वो मैंने जो ब्रांड बनाया वो प्योर पैराबिन फ्री, केमिकली फ्री, और हमारा किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, कोई जी। प्रिजर्वेटिव नहीं है। और उसके साथ हमने लॉन्चेस किए, कुछ सिरम्स लॉन्च किए, कुछ क्रीम्स लॉन्च किए, कुछ फेस वॉश लॉन्च किए, हेयर शैम्पू को
किया इजाद। तो मतलब मुझे लगता है कि लोगों तक जो बेसिकली क्या चाहिए कि हम पैसा भी खर्च करते हैं, वैल्यू फॉर मनी जाना चाहिए। जी, ये तो वो बात हमारे। आपने बिल्कुल सही बोली है। और इनफैक्ट मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप मेंशन कर चुकी हैं कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल बिना केमिकल है। और अब जैसा कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा, ज्यादा बेहतर क्वालिटी आप देना चाहेंगे कंज्यूमर को। तो ये प्रोडक्ट्स बनाने का जो कॉस्ट रहता है, आई एम अज्यूमिंग कि ये कॉस्ट जो है आपको, जो मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा हाई पड़ता होगा। तो आपके प्रोडक्ट्स की अफोर्डेबिलिटी कैसी है? ये हर कोई ले सकता है या इसकी अफोर्डेबिलिटी पे भी डिफरेंस नजर आता है थोड़ा? नहीं, देखो, जैसे बिल्कुल, क्योंकि अगर बिल्कुल केमिकल डाल के दोगे तो वो तो आपकी स्किन के ऊपर भी हार्म करेगा, और वो सस्ता भी होगा। हमारे जी, प्रोडक्ट बहुत महंगे नहीं है, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि विच आर क्लेमिंग कि हमारा पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है। वो तो 2-2 हजार की क्रीम भी देते हैं। इवन जी, आप देखते होंगे 5-5 हजार की भी क्रीम आती है। तो हमारी क्रीम, जी, हमारी जो वैरायटी है वो इकोनॉमिकल है, और एक मिडिल क्लास फैमिली अगर उसको ले, उसका जी। बेनिफिट मिल सकता है। और हमारे प्रोडक्ट में अगर किसी किसी पर्सन को अगर 10 बार में कोई रिजल्ट आना है, हमारी एक डिब्बी से उसका बेनिफिट बढ़िया। मिल जाए। हाँ, ठीक है। क्योंकि वो ज्यादा इंग्रेडिएंट की प्योरिटी ज्यादा मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट तो बेहतर ही करेगा। जी वैसे जी जी। काफी काफी लोग जो है ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में अब आ गए हैं इस इंडस्ट्री में, और इम्यूनो लाइफ इससे काफी स्टैंड आउट करता है। तो जैसा कि आपने कहा कि आपकी जो मेन यूएसपी है वो यही है कि विदाउट एलएलपी के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं। पर जैसे जो बाकी जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो अपना अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए आपका क्या एक पीस ऑफ एडवाइस रहेगा फॉर द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स? देखिए, ऑलवेज आप देखेंगे, अगर मैं एक सोप की बात करूं, हमाम भी बिकता है, लक्स भी बिकता है, डब भी बिकता है। दैट जी, डिपेंड ऑन द क्लाइंट अफोर्डेबिलिटी। जी, ठीक है। तो अब जो बहुत गरीब इंसान है, मैं वो तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही सस्ता 100 रुपए का प्रोडक्ट है, बिकॉज उतने की तो डिब्बी भी नहीं आती मेरी। ठीक है, डिब्बी हम्म, उससे ज्यादा कॉस्टली आ जाती है, बिकॉज प्रेजेंटेशन भी एक जरूरी चीज है, और हमें जी, दिखाना पड़ता है। और जब हम प्योरिटी के ऊपर चलते हैं, तो देखो, मार्केट है, मार्केट में आपका एक सेगमेंट है। तो जो हमारा जो सेगमेंट है वो मिडिल क्लास और अपर क्लास है, वो जी, हमारा सेगमेंट। बिल्कुल लोअर क्लास को हमने अभी तक नहीं रखा, बिकॉज उसको अगर हम करते हैं तो वो केमिकली वाले प्रोडक्ट ज्यादा पसंद करते हैं। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि क्वालिटी क्या क्या मायने रखती है। लेकिन लोग, कई लोग ऐसे भी हैं, मैं ये सभी कंपनियों की बात तो नहीं करती, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ नाम के लिए कहते हैं कि हमारा अच्छा प्रोडक्ट है। तो हाँ, मैं सबको सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करके दीजिए, यूज करके देखिए। हमारा ओला के नाम से ब्रांड है कॉस्मेटिक में, और हमारा जो आयुर्वेदिक ब्रांड है वो 30M के नाम से है। 30M मसाज ऑयल, 30M हेयर ऑयल। आप उसको एक बार प्रोडक्ट को यूज कीजिए, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इवन मेरे पास JNK से भी ऐसे कस्टमर फीडबैक दिया उन्होंने कि मैडम आपकी एसिडिटी सिर्फ इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। इवन मेरे घर में भी कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे नियर डेज में भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो कहते हैं कि आपके सिर्फ एक स्पून से हमें इतना आराम आ जाता है। और अदरवाइज वहाँ एंटासिड, उसके बदले में लोग एंटासिड पीना पसंद करते हाँ, हैं, जिसके ड्रॉबैक्स बहुत है। बहुत तो ज्यादा, बहुत ज्यादा। जिसने एक बार पी लिया तो वो हमारा फैन हो जाएगा, ये वैसे कंफर्म्ड है। वैसे ये 30M नाम कहाँ से आया? मतलब इसके पीछे कुछ कोई गोल या कुछ रिलेटेड है? 30M के आपने सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताएं। हाँ, 30M बेसिकली मैंने नाम इसलिए रखा कि मेन में मिनिमम मुझे 30M 30 मिलियन लोगों को सर्व करना है। जो मेरा अच्छा, प्रोडक्ट 30 मिलियन लोगों तक जाना चाहिए, तभी मेरा अच्छा, सक्सेस है इस ब्रांड का। एंड ओला, अच्छा। ओला का मतलब जैसे आप पर्दा, कि आप पर्दे में मत हाँ, रहिए, आप पर्दे को उठा के अपनी ब्यूटी दिखाइए। तो अच्छा, अनलीश योर ब्यूटी, मेरी जो टैगलाइन है, अनलीश योर ब्यूटी। तो ये ओके, ओला है। बाकी आने वाले टाइम में मेरा ऑल वुमेन के नाम से एक डिफरेंट ब्रांड आएगा, उच्छरी के नाम से आएगा। तो इस टाइप से कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरा, मैं एक और आयुर्वेदा के अंदर बात बताना चाहूंगी। सेक्सुअल वेलनेस के ऊपर भी हम प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, बिकॉज जी, ये भी एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है। बिकॉज आजकल की भाग दौड़ के अंदर बच्चे अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते,
अंदर से उनको वीकनेस बहुत रहती है, तो मेरे जो जी। प्रोडक्ट है सेक्सुअल वेलनेस के, दैट इज प्योर हर्बल्स, एंड उसके ऊपर भी राइट हमने बहुत अच्छी वर्किंग की हुई है, एंड विच इज वेरी एक्सेप्टेबल बाय पीपल। राइट राइट राइट। आपके जो प्रोडक्ट्स है ये ऑनलाइन अवेलेबल है एज वेल एज ऑफलाइन? हाँ, मतलब दोनों इसकी तरह से बिजनेस अवेलेबल। मॉडल, तो आपका जैसे अगर मैं कहूँ कि बिजनेस मॉडल बी टू बी भी है और बी टू सी भी है या सिर्फ बी टू सी है? नहीं, अभी तक तो बी टू सी है, बी टू बी बीच 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 में होता है। हमारे छोटे छोटे वेंडर हमारे साथ काम करते हैं, कोई एनिमल फीड सप्लीमेंट का पसंद बनता है, कोई आयुर्वेदिक का लेके जाता है। बाकी अच्छा। डायरेक्टली भी अगर सपोज हमारे सराउंडिंग के लोग हैं, वो डायरेक्टली मेरे ऑफिस से भी लेके जाते हैं प्रोडक्ट्स। और मेरी अपनी साइट भी है 30mshop.com, जहाँ से वो बाय कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। तो बिकॉज जिन लोगों ने यूज किया होता है, अगर कभी कभी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलता, बिकॉज कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो वो जी सीधा जी सीधा हमें फोन करके ऑर्डर देते हैं, तो हम जी। उनको फिर कोरियर करवाते हैं। बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी यहाँ पे हमारे दर्शकों को कि मुझे पता है, हालांकि आपने बोला था कि आपके प्रोडक्ट्स काफी अफोर्डेबल है, लेकिन आप एक चीज है जो आप हमें नहीं बता रही लेकिन हमें पता चल गई है विगर को, कि आपकी जो ब्रांड है वो कुछ एक्स अमाउंट जो है चैरिटेबल इसके लिए भी यूज करती हैं, जो कि आपको ब्रांड बिजनेस में से आता है। इसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी एक एनजीओ है टुगेदर वी कैन फाउंडेशन के नाम से, तो जितना टोटल प्रॉफिट आता है उसका 2% मैं सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए जरूर करती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है आज हम जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जर्नी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुई है, जॉब क्लास फैमिली से स्टार्ट हुई है। आज जी मेरे पास फैक्ट्रीज हैं, मेरे पास ऑफिस है, बहुत बढ़िया ऑफिस है, और कल जैसे जी। मैंने बताया मिनी मिनी इंडस्ट्री एरिया बनाने जा रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसी सोसाइटी से हम लेते हैं, इसी सोसाइटी को वापस भी कुछ देना है, तो इसलिए हम अपना हम्म। 2% हम सोसाइटी को देते हैं, और जिससे हम सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट करते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं खुद बॉडी डोनर हूँ, ऑर्गन डोनर हूँ। मैंने प्लेज किया था ओके। कि जी मैं, मेरे मरने के बाद भी एक जिंदगी होगी, मेरी जी। जो बॉडी है उसको जलाया नहीं जाएगा। और जैसे मेरे मदर की डेथ हुई तो मैंने उनकी आई डोनेशन की, मेरे मदर इन लॉ है उनकी आई डोनेशन की। तो मैंने अपनी जितने भी ऑर्गन्स हैं, मेरी किडनीज, मेरे लीवर, मेरा हार्ट, ये सब कुछ मैंने प्लेज किया हुआ है कि अगर मेरा ब्रेन डेड हो जाता है तो मेरे जो ऑर्गन्स हैं उनको किसी और जो नीडी पर्सन है उन तक यूज किया जाए। और बॉडी, अदरवाइज जो बॉडी है वो बॉडी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काम आए, बिकॉज वो उसके ऊपर रिसर्च वर्क करें ताकि अच्छे डॉक्टर्स बने। जी तो जी जी। ये एक मेरा बड़ा एम है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी जो एनजीओ का जो मोटो है, वो एक ही मोटो है कि जितनी भी सरकार की मुहिम्स होती हैं, लाइक अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जी। लाइक सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, सबकी हम्म फुलफिलमेंट कर सकती। तो हम्म। बजाय नौकरी ढूंढने के, मैं कहती हूँ पढ़ लिख के आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, हाँ। आगे चार लोगों को राइट। नौकरी, चार लोगों को नौकरी, ताकि क्या है कि उससे हमारी जो कंट्री है उसका भी इकोनॉमी अच्छी बने, उधारो। है जी ना। तो जी इस जी टाइप की जी। हमारी एक्टिविटी रहती है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, फूड सेफ्टी जैसे मेरा प्राइम बिजनेस है, उसके साथ साथ हाँ। जैसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, दे कैन हम्म। नॉट अफोर्ड फी, उनको राइट। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती हूँ, और ओके उनको मैं सर्टिफिकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। इवन जितनी ओके। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो जेल में कैदी होते हैं, अच्छा। समटाइम जेल में कैदी होते हैं, उसमें मतलब वो कैदी बड़े अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब उनका हाँ रिहाई का जी। टाइम होने वाला होता है। तो जहां हाँ जी। जहां फूड बनता है उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ और उनको एफएसएससी से सर्टिफिकेशन दिलाती हूँ। कोई ओके। गुरुद्वारा है, मंदिर है, अगर ये भंडारा बनाते हैं, किसी टाइप का लंगर बनाते हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती हूँ। कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे चैरिटेबल ये चलता है, रोटी बैंक जैसे हमारा, तो उस टाइप से जहाँ पे रोटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है मरीजों को, तो हाँ। वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा। और ओके। उनको फिर सर्टिफिकेशन हमारी जो गवर्नमेंट है वो देती है, और वो मैं सारा कुछ फ्री करवाती हूँ। इवन उनकी ये तो लाइसेंसिंग भी मैं अपनी पॉकेट से भरती हूँ। ये तो काफी 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 हद तक गिविंग बैक टू सोसाइटी एंड दैट टू इन सच अ लवली लवली वे। आई थिंक जो भी ये हमारी कॉन्वर्सेशन को सुनेगा उसे और कुछ आयुर्वेदा के बारे में पता चले ना चले, लाइफ को कैसे यूज कर सकते हैं टू कंट्रीब्यूट एंड टू गिव बैक,
और इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा, इतना मैं कह सकती हूँ। अब मेरा आखिरी सवाल, आज के हमारे सेशन के एंड तक हम आ ही गए हैं और ये जर्नी आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, लेकिन मैं ये एक और चीज जानना चाहूंगी कि आपने जैसे 30M गोल तो ऑलमोस्ट आप अब पूरा करने आ ही रहे हैं, अब इम्यूनो लाइफ के लिए 2 years फ्रॉम नाउ या 1 year फ्रॉम नाउ इससे बड़ा गोल क्या है आपके अकॉर्डिंग? जैसे मैंने आपको बताया कि कल ही मेरा ये डिक्लेयर हुआ है मिनी क्लस्टर, जिसमें मैं 10 इंडस्ट्रीज लगाऊंगी। 10 इंडस्ट्री में 10 तरह के लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रेरित करूंगी, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों। और जी वो एक बहुत बड़ा काम होगा उनको इंडस्ट्री सेटअप करवाने में, उनको कहाँ का रजिस्ट्रेशन करानी है, उनको हेल्प आउट कराने में। तो वो एक मिनी मिनी इंडस्ट्री एरिया बन जाएगा। तो मुझे लगता जी। है वहां जब हम कॉमन फैसिलिटी देंगे, उनको कॉमन मार्केटिंग का टेक्निक समझाऊंगी, उनको इस टाइप की ट्रेनिंग दूंगी, तो डेफिनेटली दे विल ग्रो। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो कि शायद मिस हो रहा है और मेरे शायद आप तक नहीं पहुंच पाया। मैं एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसमें जी। ऑल ओवर इंडिया के 1500 फार्मर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अच्छा। हम, हाँ, उनको हम ऑर्गेनिक खेती के लिए हम इंसिस्ट करते हैं। उस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेलिब्रेटिंग फार्मर एज प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड। तो ओके। उसके ये अंदर 1500 किसान है। 1500 किसानों को हम्म। हम सबसे पहले इंसिस्ट करते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए। उसके जी। बाद उनको ये कहते हैं कि आप सीधा गन्ना मत बेचिए। अभी हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो गन्ना लिया हुआ है। ऐसा ऐसा हम्म। इसके अंदर हम प्रोडक्ट इंडल्ज और करेंगे। तो अच्छा। हमने उनको गन्ने का सब्जेक्ट दिया है। तो हमको कहते हैं गन्ना मत बेचो, आप गन्ने की आइसक्रीम, गन्ने की चुस्की, आप गोला खाते हैं ना, गोला, तो जी एक जी गोला खाया तो आपका गला खराब हो जाएगा। आप जी। अभी बैठे 10 10 तरह के गोले खाओगे तो आपका गला नहीं खराब होगा बिल्कुल, बिकॉज अच्छा। उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई बर्फ नहीं है, किसी तरह की कोई चीज, हाँ वो नेचुरली एन आंसर है। और हाँ। गन्ने की चाय, गन्ने की कॉफी, गन्ने का सिरका, इस टाइप की चीजें हम किसानों को सिखाते हैं। इवन गन्ने हाँ। की चटनी, तो जी। जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज दैट इज अ राइट। प्योर, प्योर एंड प्योर, कोई एडिटिव नहीं है। मतलब किसी भी तरह का मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं है कि इस चीज को बनाने के लिए हमने कोई केमिकल यूज किया है। हम राइट। जो फार्मर्स हैं उनको भी इंसिस्ट यही करते हैं कि आप ऑर्गेनिकली चलिए, प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिकली बनाइए, ताकि लोग जो आज जिस पीड़ा से जूझ रहे हैं, आप देखते होंगे हर 10 में से 1 पर्सन कैंसर का शिकार हो बिल्कुल रहा है, लीवर की प्रॉब्लम हो बिल्कुल रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम इन बिल्कुल। सब चीजों के लिए सोसाइटी को देना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ रहे। रीजन भी, हम्म। पेस्टिसाइड हम डालेंगे उतने ज्यादा हमारी जो सॉइल है उतनी ज्यादा खराब होगी, और उतना ज्यादा हमारा इवन वाटर लेवल के ऊपर भी, हमें वाटर लेवल भी, जो वाटर है कम चाहिए, तो वाटर लेवल भी आप देखते होंगे डे बाई डे। हाँ, ऊपर आने के लिए। तो तो ये हमारा प्रयास बहुत ज्यादा रहता है कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना, और हमारा जो ऑर्गेनिकली आपने काम करना है, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो मैंने एक ही चीज बताई कि हम हमेशा जो आइडिया लेते हैं वो आइडिया हमेशा हमारा या तो गवर्नमेंट के साथ पैरेलल उसकी स्कीम्स के साथ चलता है, या फिर जो विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी, वो राइट। सब चीजों के लिए हम काम करते हैं। बढ़िया। इनफैक्ट अच्छा हुआ कि आपने ये चीज बताया। आई थिंक ये सुन के बहुत लोग ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि अब नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आपका जो वेंचर रहेगा वो कब होगा। बिकॉज मैं ये चीज से बहुत अग्री करती हूँ कि ऑर्गेनिक खाना आजकल, जो हम कहते थे ना कि पुराने जमाने में जो हमारे दादाजी वगैरह जो खाना खाते थे, उस क्वालिटी का खाना हमें नहीं मिल पाता है, बिल्कुल जिस वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अगर इसकी जी। जड़ को हम सॉल्व कर दें और अगर सभी कोई इतना अवेयर हो जाए कि ऑर्गेनिक फूड की जो वैल्यू है, तो आई थिंक ओवरऑल जो आने वाली पीढ़ियां, उनकी हेल्थ, उनकी एनर्जी, उनका काम करने का लेवल सब बढ़ जाएगा। एंड ऑटोमेटिकली हमारे जो रिसोर्सेज है, इसको एक टाइप ऑफ हम कह सकते हैं बैक फुटिंग इन द ऑन द प्लैनेट इज लाइक कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो 10 साल अगर वैलिड रहते तो 10 की जगह उनकी लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगी 15 से 20 साल। क्योंकि हम हमारे धरती को बड़े प्यार से हमें एग्रीकल्चर करना चाहिए और बड़े प्यार से हमें उसे रखना चाहिए। तो उस चीज को क्योंकि आप इन लोगों को अवेयर कर रही हैं, प्लस इसके बारे में लोगों फार्मर्स को पुश कर रही हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और अच्छा हुआ कि आपने ये चीज शेयर करी, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। थैंक यू।
थैंक यू। तो हमें नेचुरली हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि उन फार्मर्स को हमने इतना एबल कर दिया। जैसे मैं आज आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, तो आप कल को ऐसे ही मैं किसी फार्मर के भी इंटरव्यू लेंगे, तो जी। उनको उनको एफएसएसआई में कैसे लेना है, उनको सेलिंग कैसे करना है, मैं एफएसएसआई की टोटल ट्रेनिंग देती हूँ। और वहां पे भी मैं हाइजीनिक तरीके से कैसे चीजों को काम करना है, वो सारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। मैं किसी किसान ओके। से कोई पैसा नहीं लेती लाइसेंसिंग का, बिकॉज मुझे लगता है कि दैट मच रिक्वायर्ड कि उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको लाइसेंसिंग के लिए प्रेरित किया जाए। तो मैं उसका कोई कंसल्टेंसी का कोई चार्ज नहीं करती किसी भी तरह से। ओके, that's amazing, Poonam ji. Thank you so much for sharing your journey with us today. It has truly been inspirational. And of course, अब जब आपने जो story और अपनी life के बारे में बताया है, we have also I think gotten an idea कि इंसान अगर अपने दिमाग को किसी गोल पे सेट कर लेता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो किसी भी तरह से वक्त निकाल लेता है, कोई भी रूट पकड़ के उस पर चलना है, बस चलना जरूरी है। थैंक यू सो मच विगर के साथ बात करने के लिए आज, एंड फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। थैंक यू, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। Same here, same here. Thank you so much, audiences, for listening to this wonderful conversation between Poonam ji and me. It's me, Komal Seth, signing off until next time.